गेहलोर घाटी से तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम गेहलोर घाट में हैं। अब आप सोचिएगा कि गेहलोर घाट में क्यों हैं। देखिए, जा रहे थे आज हम अपने गांव, अपने घर। मेरे घर के रास्ते में पड़ता ही ये गेहलोर घाट। तो मैं सोचा कि गेहलोर घाट की इसकी कहानी और नियोजित शिक्षकों की कहानी कमोबेश एक जैसी है। गेहलोर घाट को भी तोड़ने में 22 वर्ष लगा और नियोजित शिक्षकों को भी सफलता पाने में 22 वर्ष लगा। जी हाँ, दोनों में यही समानता है। नियोजित शिक्षकों ने भी अपने सफलता को पाने के लिए दिन रात एक किया। जैसे दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी से इस असाधारण सा दिखने वाला पहाड़ के सीना को चीर दिया। ठीक नियोजित शिक्षक भी दिन रात विद्यालयों में लगे रहे और जो लोग जैसे दशरथ मांझी पर उपहास लोग उड़ाते थे कि ये पागल है और एक आदमी क्या पहाड़ तोड़ सकता है, वैसे ही जैसे नियोजित शिक्षकों पर लोग उपहास उड़ाते थे कि ये 1500 की नौकरी है, कौन करेगा, 1500 में क्या होगा। और आज यही 1500 जो है ले जाकर के 50,000 रुपये ऊपर में छोड़ा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, लगन के साथ आप काम करिएगा ना, तो असाधारण सा दिखने वाला काम जो है ना, वो भी बहुत आसान हो जाता है। समझ गए? वो भी बहुत आसान हो जाता है। और आप लोगों ने जो विद्यालयों में जो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाया, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थे, सीमित संसाधनों में बच्चों को जो आपने शिक्षा दिया वो अद्वितीय है। इसका मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलता है तो वो है बिहार के नियोजित शिक्षकों में। दोस्तों, आपको लोग पहले डराते थे कि आप हट जाइएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, कमेंट करते थे लोग दुनिया भर का। हम लोग ये वीडियो जब डालते थे तो शारा का बोलती बंद हो गया। ऐसा नहीं कि मेरे बल पर, आप लोगों ने जो स्नेह दिया, सहयोग दिया और आपने जो धैर्य और लगन के साथ जो विद्यालय में काम किए ना, उसे पूरा दुनिया जो है ना वो पस्त हो गई। पूरा दुनिया जो है वो परास्त हो गई। और कुछ नज़र रह गया पूरे तूफान के बाद, तो वो रह गया नियोजित शिक्षक, आप। इसलिए क्योंकि आपने धैर्य का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया, हिम्मत का परिचय दिया। दोस्तों, यही साहस, यही सी हिम्मत और ऐसी बल का प्रभाव और प्रताप है कि आपको हर सुविधाएं जो है वो आपको मिल रही है और मिलेगी। आने वाला कल में अगर और शिक्षकों को जो भी मिलने वाला सुविधाएं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ मिलेगा तो वो आपको मिलेगा, तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि अब प्रमोशन के लेटर के बाद दिसंबर में आपका प्रमोशन होने वाला है स्नातक ग्रेड में। बजाबते उसका सारा स्क्रिप्ट भी तैयार ही हो गया है और बहुत सारा देखे होंगे कि बहुत सा प्रखंड में वो फाइलें तैयार हो गई है, शिक्षकों का नाम बन गया है, लिस्टेड भी हो गया है। आप अपने यहाँ देखिए कि आपके यहाँ वो सब पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। आप सब ये सब चीज़ को आप देख लीजिए। उसके बाद क्या आप लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ट्रांसफ़र के लिए भी आपके पास समय है। आप और वो भी ट्रांसफ़र ऐच्छिक है। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा। और जहाँ आप चाहिएगा, जिस प्रखंड में आप चाहिएगा, जिस पंचायत में चाहिएगा, जिस ज़िला में चाहिएगा, वहाँ होगा आपका ट्रांसफ़र। बस यही एक कमी रह गई है लोग नियोजित शिक्षकों में। हालांकि लेने वालों की तादाद इसमें नियोजित शिक्षकों में कम ही है, कारण कि जो भी जहाँ हैं वहाँ बिल्कुल सेटल हैं और सभी लोग घर या अपने प्रखंड के आसपास ही हैं। ज़्यादातर नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपने प्रखंड या के आसपास ही हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ट्रांसफ़र लेना है ऐच्छिक, तो आप तैयार हो जाइएगा। आपको जनवरी फरवरी से निश्चित रूप से आपके लिए भी ये मौका मिलेगा। पहले आपको ये जो बचा हुआ है बीपीएससी के माध्यम से और लोग जो आवेदन किए थे, जैसे ही उसका कार्य समाप्त हो जाता है ट्रांसफ़र का, सबसे पहले उन्हीं का होगा। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया वहाँ पर समाप्त होगी। उसके बाद फिर नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र दिया जाएगा। जब जबरन नहीं, फिर बात को मैं बता देता हूँ, जबरन नहीं ट्रांसफ़र दिया जाएगा। अगर आप ट्रांसफ़र लेना पसंद करिएगा तब आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और उसके बाद जनवरी जो है ना 2026 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। वहाँ पर फिर आपको मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। समझ गए? इसके लिए सरकार का पुनः गठन हो गया है और इसके लिए लेटर बजाते तैयार होगा। और
जैसे ही अभी तो नवंबर चल रहा है, अभी तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ, अभी माननीय मुख्यमंत्री इस पर शपथ लेंगे फिर से, और कल संभवतः राज्यपाल से मिलने वाले हैं, इस्तीफा देंगे, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का फिर माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके बाद फिर अन्य सारा जो काम है वो फिर होगा। तो इसके बाद उसके आपको मिलेगा 8वें वेतन का लाभ और जनवरी से। और आपको मैं फिर बता देता हूं कि अगर कोई ये कहे कि आपको जबरन हटाया जाएगा, कोर्ट है, ये है, कचहरी है, ये सब बिल्कुल बातें जो है वो बेबुनियाद है। वो सारी बातें जो है ना बिल्कुल झूठी है, और बातें जो है ना वो बिल्कुल बकवास है। इसलिए उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, और आप जो हैं वो लगन के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आप काम करते रहिए। निश्चित रूप से जो सफलता है ना वो आपको के चरणों को चूमेगी। और मैं फिर कहूँगा कि आपको लोग जो उपहास करते थे कि आपको हटा दिया जाएगा और आप हट जाएंगे, तब ये सब बोलने वाले, ये सब कहने वाले, ये सब सारे क्या हो गए, चुप हो गए। उनके मुंह पर गोदरेज का ताला लग गया ना। तो इसलिए फिर मैं आपको कहूँगा कि आप हिम्मत और धैर्य के साथ, लगन के साथ विद्यालयों में बने रहे, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और हर चीज़ जो है ना वो बिन मांगे मिलेगी। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि मैं अब शिक्षकों की कहानी, नियोजित शिक्षकों की कहानी और गेहला और घाट की कहानी दोनों एक ही समान है। आपने ब्लैक बोर्ड पर अपना इतिहास को लिखा है, और यहाँ पर छेनी हथौड़ी से पहाड़ पर इस कहानी को लिखा है। दोनों का स्क्रिप्ट एक है, दोनों का सारी कहानियाँ एक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इस संबंध में आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।